आप सभी को इस ऑनलाइन संडे क्लास के थ्रू मिलने में मुझे बहुत आनंदित हो रही है। चलो हम आप प्रार्थना में जाते हैं। सभी लोग अपने आंखें बंद कीजिएगा। परमेश्वर की स्तुति हो परमेश्वर, इस ऑनलाइन संडे क्लास पर हमें आपने एकजुट किया, इसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इसमें सिखाए जाने वाले सॉन्ग्स और जो भी स्टोरी सिखाए जा रहे हैं वो सभी अपने बच्चों के मन पर रहकर मन पर आप ही बात कीजिएगा परमेश्वर। उसके द्वारा आए हुए वचन को भी वो अच्छी तरह से अपने मन में बसा के रखने के लिए आप उन्हें सहायता कीजिएगा परमेश्वर। आगे आप ही सभी प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आप ही हमें लेके चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड बच्चों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन संडे क्लास में हम सब आपको आमंत्रित करते हैं। आप सब आशा करती हूँ कि आप सब कुशल हो, सब आपके घर में आ गए ऑनलाइन संडे क्लास में भाग लेने के लिए। अभी हम आपको आज के दिन नया गीत लेकर आपके सामने आए हैं। चलो उस एक्शन को सीखने से पहले इस गीत को आपको एक्शन के साथ सिखाया जाएगा। आप लोग इसे याद कीजिए। नामान ने एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। नामान ने एलिशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। एक नहीं, दो नहीं, 3 4 5, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बार लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोड़ों से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान कोड़ों से चंगा हुआ। प्यारे बच्चों, इस हफ्ते के हम एक नया कहानी की ओर जाएंगे। कहानी इस वचन के द्वारा है, लूका के अध्याय 11वां अध्याय 28वां वचन। परमेश्वर की बातों को सुना करो, परमेश्वर जो कहता है उसको हम ध्यान देकर वो जैसे कहते हैं वैसे करो। एक मसीह में एक निर्बल व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। क्या चिंतित रहता है? कि मैं शरीर से बहुत दुर्बल हूं, मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, ऐसे सोचकर हमेशा दुखी रहता है। तो उसी चिंता के साथ एक दिन जब वो रात को सोया पड़ा रहता है तो एक स्वर्गदूत उसके सामने आकर उससे बातें करता है। उससे कहता है कि तेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा एक पत्थर है, उस पत्थर को तुझे क्या करना है, सिर्फ जाकर उसे धक्का मारना है। कहकर स्वर्गदूत वहां से चले जाता है। तो जाने के बाद ये आदमी बहुत घबरा कर खड़े होकर एकदम चिंतित हो जाता है और वो जैसे स्वर्गदूत कहकर जाता है वैसे वो पालन करने को शुरू करता है। सुबह के वक्त वो जाकर उस पत्थर के सामने खड़े हो जाता है और अपनी जितनी ताकत है उससे उस पत्थर को वो के धक्का मारता है।
तो सुबह हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए धक्का मारकर, फिर वो आके थक कर वो घर पे आकर बैठ जाता है, फिर शाम के टाइम पे भी एक बार जाकर वो धक्का मारता है। ऐसे ऐसे रोज उसे धक्का मारते मारते ही रहता है। वो पर एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, हफ्ता हो जाता है, महीने हो जाता है, पर पत्थर 1 इंच भी या इस जगह से उस जगह पर हिलता ही नहीं है। तो फिर वो रात को आकर बहुत दुखी होकर वो जब बैठता है तो उसके मन में कई नकारात्मक विचार आने को लगता है। शैतान आकर उसे कहता है तुझसे इस पत्थर को तो 1 इंच भी यहां से वहां पर तो के हिला ही नहीं सकेगा, ऐसे कहकर चले जाता है। आदमी बहुत दुखी हो जाता है और फिर से वो सोचने लगता है कि परमेश्वर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा है कि इस पत्थर को सिर्फ धक्का मारना है। तो उसमें वो एकदम धैर्य होकर एकदम अपने आप में एकदम धाड़स बांध कर वो फिर से जाकर जैसे स्वर्गदूत कह के जाता है उसी तरह से जाकर वो पत्थर को धक्का मारना शुरू करता है। शुरू में धक्का मारते 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 ही रहता है। 1 महीना फिर से हो जाता है, 2 महीना निकल जाता है, 3 महीना हो जाता है। फिर से वो दुखी आकर बैठकर परमेश्वर से कहता है, क्या परमेश्वर, आपने मुझे एक ही काम दिया था कि इस पत्थर को मुझे हिलाना है, यहाँ से धक्का मारने के लिए आपने कहा था, पर मुझे इतने महीने हो गया है, मैं इस काम पे लगा हूं, पर मैं इसे 1 इंच भी यहाँ से वहां पर मैं हिला ही नहीं सका करके। तो परमेश्वर उससे कहता है, देख बेटा, मैंने सिर्फ तुझसे यही कहा था कि तू सिर्फ तुझे एक ही काम है, सिर्फ तुझे जाकर उसे धक्का ही मारना है। मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि इस पत्थर को यहाँ से लेके हिलाकर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे उसे हिलाने के लिए मैंने नहीं कहा था। तूने जैसे मैंने जैसे कहा वैसे तू सुनने पर तेरे इसलिए तुझे क्या फायदा हुआ है। तो अब आज के दिन में तू तेरे हाथों को देख, तेरे हाथ कितने मजबूत हो गया है, तेरे हाथों में बल कितने आ गया है, तू कितने सामर्थ्यवान बन गया है। तो अपने आप को देख करके, तो जैसे वो निर्बल आदमी उठकर अपने शरीर की तरफ देखता है तो उसमें वो एक विचित्र और एक अनेक बल पाकर उसके हाथ भी एकदम तगड़ा होकर एकदम अलग सा एक आदमी दिखाई देता है। तो उसमें से वो आके जान लेता है कि परमेश्वर का योजना मुझ पर ये था कि सिर्फ उस पत्थर को धक्का मारने से मुझे तंदुरुस्त बनाना है, मुझे ताकतवान बनाने के लिए परमेश्वर ने ये सब करने को कहा था। तो इसी तरह बच्चों, हमारे माँ बाप हमें, हमारे माता पिता जो हमें कहते हैं वो सिर्फ हम सुनने पर, उनकी आज्ञा मानने पर हमें उसमें एक लाभ अवश्य होगा। तो इससे हम कभी भी हमारे माता पिता या परमेश्वर की बातों को हम कभी भी क्या है, हमें उसे दुखारना नहीं चाहिए। हम उसकी कोई भी बात है, हम इसे सुनेंगे तो हमें उसे लाभदायक ही होगा। जय मसीह की। अच्छा बच्चों, आपने अभी तक गीत सुना, एक्शन देखा, कहानी सुना, आप सबको सब कुछ पसंद आया होगा। कहानी जो इस वचन के आधार पर कहा गया था, लूका 11वां अध्याय 28वां वचन, धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। कहानी में हमने क्या देखा कि वो निर्बल व्यक्ति जो था उसे परमेश्वर शक्तिमान बनाना चाहा, जिसके कारण उसे उस घर के सामने रखा हुआ उस पत्थर को रोज धक्का मारने को कहा। वो लेकिन बड़ा निराश हो गया कि मैं धक्का तो मार रहा हूं लेकिन पत्थर तो हिल नहीं रहा है। परंतु परमेश्वर जो कहा कि पत्थर केवल तुझे धक्का मारना है, उसे हिलाना नहीं, इसलिए कि परमेश्वर उसे बलवंत व्यक्ति बनाना चाहता था, उसे परमेश्वर शक्तिमान व्यक्ति बनाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर के द्वारा कही हुई बात को उसने सुना और माना, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे एक बलवंत और शक्तिमान व्यक्ति बनाया। प्यारे बच्चों, हम भी इस दुनिया में परमेश्वर का वचन को हर दिन आपको संडे क्लास के माध्यम से आपको सिखाया जाता है। इस वचन को आप केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि इसे आप अपने जीवन में अभ्यास करना है और इसे मानना है, जिसके द्वारा ही आप आपके जीवन में आप आशीष को पा सकते हैं। भले कोई भी काम जो आपके परमेश्वर बड़े आपके सामने आकर आपको कुछ बातें नहीं कह सकता, लेकिन उसे आपके माता पिता के द्वारा, आपके सेवकों के द्वारा आपको कुछ बातें परमेश्वर कहता है, उसे आपको सुनना है, उसे मानना है। जो कार्य आपको कठिन लगे, वो भले ही आपको कठिन लगे, लेकिन आपके माता पिता उसे कहने पर उसे सुनना है और उसे मानना है।
आपके सेवक जिस वचन को आपको एक आलोचना के द्वारा दे, उसे सुनना है और उसे मानना है। वही परमेश्वर आप सब बच्चों से चाहता है। आप यदि उसे करोगे तो आप जो बातें आप चाहते हो उसे परमेश्वर आपके जीवन में आशीर्वाद के रूप में आपको आशीष करेगा। आप सब बच्चों को परमेश्वर आशीष करे। और अब हम आए हैं प्रश्न के समय पर। आप बच्चों ने बड़े अच्छे से आपके फोटो को भेजकर आपने प्रश्न का जवाब लिखे हैं। आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देती हूँ। पिछले हफ्ते का प्रश्न इस प्रकार था कि कांटों की झाड़ियों के बीच में गिरा गया हुआ वो बीज का हाल क्या हुआ। उसका राइट आंसर यही था कि वो झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ बीज दबाया गया। What happened to the seeds that fell among thorns? The thorns grow up and choked up. Thorns grew up and choked up is the proper answer. And second question was, स्वर्ग में लोग एक दूसरे का भार किस प्रकार उठाए। स्वर्ग में लोग एक दूसरे को चम्मच के द्वारा खिलाने से एक दूसरे का भार उठाए। How did the people in the heaven bear one another's burden? Correct answer is the people in the heaven bear one another's burden by feeding with spoon to one another. This is the proper answer. और अभी इस हफ्ते के लिए आपको गीत के आधार पर और कहानी के आधार पर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि नामान ने कितनी बार यरदन नदी में डुबकी लगाई। नामान ने यरदन नदी में कितनी बार डुबकी लगाई। हाउ मेनी टाइम्स डिड नामान वॉश हिमसेल्फ इन जॉर्डन रिवर। How many times did Naaman wash himself in Jordan River? This is the first question. And second question on the basis of story is, स्वर्गदूत ने उस निर्बल व्यक्ति से क्या करने को कहा। स्वर्गदूत ने उस निर्बल व्यक्ति से क्या करने को कहा। What did the angel of the Lord say unto the weak man? What did the angel of the Lord say unto the weak man? इस प्रश्न का सही जवाब आप अपने फोटो के साथ दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। हाय बच्चों, गीत सीखा, गाना सीखा और एक्शन सॉन्ग सब तो सीख लिया। अभी लास्ट में आ गए, लास्ट टाइम अभी प्रेयर करना है। तो आप सब आंख बंद कर दीजिए। ओके, चलो बंद किया। ओके, प्यारे परमेश्वर आपको धन्यवाद। आपने ये प्रोग्राम को शुरुआत से लेके अंत तक आपने चलाया, इसके लिए शुक्रिया। जो एक्शन सॉन्ग सिखाया, जो गीत सिखाया, स्टोरी सिखाया, सब बच्चों लोग के लाइफ में यूज होना चाहिए। परमेश्वर आप सब बच्चे लोग अपने हाथों में लेकर चलाइए और भी बच्चे लोग इस प्रोग्राम को देख के उनके लाइफ में एक ब्लेसिंग मिलना चाहिए। आप इस छोटी सी प्रार्थना को आप सुनिए। सारे आदर महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।